अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी में महाविकास आघाड़ी की ओर से बदलापुर घटना को लेकर उसका विरोध दर्शाते हुए मौन धरना देकर विरोध जताया गया। महाविकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों ने शिवाजी चौक स्थित इस घटना के निषेध में सभी पदाधिकारियों ने अपने चेहरे पर मुंह पर काली पट्टी बांधकर निषेध दर्शाया। महाविकास आघाड़ी की ओर से बदलापुर के मासूम बच्चियों पर हुए अत्याचार को यह अमानुष तरीके से इसका अंजाम हो चुका है। इस घटना का तीव्र निषेध करने के लिए महाविकास आघाड़ी ने यह छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में आज तारीख 24 अगस्त 2024 शनिवार के रोज तकरीबन सुबह 11 बजे के दरमियान सभी पक्ष के कांग्रेस पक्ष पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार गट के, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके पक्ष के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर हाथों में काले झंडे लेकर मासूम बच्चों पर शैतानी हैवानियत जो कर रहे हैं उन्हें खत्म करने के लिए और महाराष्ट्र के महायुति सरकार का निषेध दर्शाते हुए उन मासूम बच्चियों को इंसाफ दिलाने की खातिर मुंह पर पट्टी काली बांधकर और हाथों में काले झंडे लेकर निषेध दर्शाया। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के शहर जिला अध्यक्ष एवं गट नेता रहे हुए जाकिर अहमद खान उर्फ जाकिर लाला, पूर्व उप महापौर भगवान राव वाघमारे, कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष नदीम इनामदार, उद्धव बाला साहब ठाकरे गट के सह संपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावंदर, अतीकुर रहमान, प्रदेश उपाध्यक्ष बाला साहेब देशमुख, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्य अध्यक्ष एवं पूर्व सभापति विकास लंगोटे, शेख अब्दुल सईद, शफी बागवान, ओबीसी सेल के शहर अध्यक्ष जुबैर बागवान, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष मिनाज खादरी, प्रभाकर लंगोटे, पंजाबराव देशमुख, रामभाऊ घाड़गे, शेख जानूबी, मती वनमाला शिरोडकर, मोइन माउली, कांग्रेस शहर अध्यक्ष मतीन शेख, पंजाबराव देशमुख, रमाकांत कुलकर्णी, ज्ञानेश्वर पवार, गंगा प्रसाद यादव, श्रीकांत पाटील, नागेश सोनपतारे, अर्जुन सामाले, दिगंबर खरवड़े, बाळू तळेकर, वैजनाथ देवकते, जिला राष्ट्रवादी अध्यक्ष वनिता चौहान, पूर्व नगर सेवक चांस ठाकुर, मंगल वायवड़ आदि कार्यकर्ता पदाधिकारी इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन परभणी जिला शाखा की ओर से आज तारीख 24 अगस्त 2024 के रोज जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति महामहिम को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि भारत की महिलाओं पर और मासूम बच्चियों पर होने वाले लैंगिक हिंसाचार को करने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें फांसी की सजा दी जाए, ऐसे मांग का निवेदन दिया गया। दिए हुए निवेदन पर कॉमरेड माधुरी क्षीरसागर, प्रसाद गोरे, सतीश मस्के, संदीप सोलंके, माउली हिंगे, सूरज आहिरे, श्रीकांत गोरे, तेज शुक्रे आदि के हस्ताक्षर निवेदन पर रहते हुए इस समय बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थी और उन्होंने नारेबाजी लगाने से समूचा इलाका गूंज उठा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशनच्या वतीनं प्रसाद गोरे आणि सबंध AISFच्या कार्यकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांचा मोर्चा काढला। मला असं वाटतं की विद्यार्थींना इतका संताप आहे की छोट्याशा आव्हानावर देखील इतक्या मोठ्या संख्येने ते जमा झाले। आज महाराष्ट्रात खरं तर हा फुले शाहू महाराजांचा, आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे का काय असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे। सगळीकडे भीतीचं, दहशतीचं वातावरण आहे। कायदा सुव्यवस्थाच अस्तित्वात नाही। पोलीस प्रशासन न्यायासाठी पोलिसांकडे जावं तर पोलीस कुठल्याही प्रकारची नीट फिर्याद घेत नाहीत, तपास नीट करत नाहीत। जिथं अन्याय झाला तिथं शिक्षा झाली असं कुठं बघायला मिळत नाही आणि त्यामुळे समाजामध्ये एक अराजकतेचं वातावरण तयार झालंय, एक दहशतीचं वातावरण तयार झालंय। आज कोर्टानं देखील न्यायालयीन बंद पाळू नका म्हणलं। आम्ही त्याचा ठीक आहे आदर करतो हायकोर्टाच्या याचा, परंतु निषेध करणं याला काही सरकारनं मनाई केली नाही। त्यामुळे आज हा युवक विद्यार्थी ज्या उत्स्फूर्तपणे या ठिकाणी निषेध नोंदवायला आले, कोणाचा तर कंट्रोलच नाही। आज किती घटना घडल्या, कालच मला कळलं की परभणीत ब्राह्मणगावला देखील घटना घडली इथे जवळ। म्हणजे आज प्रत्येक गल्लीत, प्रत्येक ठिकाणी अन्याय अत्याचाराच्या घटना घडतायत। मला जवळनं एक केस माहिती आहे की लोक कायदा हातात घेऊन शिक्षा द्यायला लागलेत। म्हणजे आज लोकांचा पोलीस यंत्रणेवर आणि न्याय व्यवस्थेवर विश्वास राहिला नाही। खरं तर हे घटनेचे मूलभूत स्तंभ याच्यावर जर लोकांचा विश्वास राहिला नाही तर अराजकता निर्माण होणार नाही। निवडणुकीच्या डोळ्यावर ठेवून काढलेली आहे। मुद्दा असा आहे की मी ज्या अंगणवाडी सेविकांसाठी काम करते त्यांनी दीड महिने संप केला तर त्यांना सरकारनं मानधन वाढवलं नाही। बरोबर आहे, त्या लाडक्या बहिणी नाहीत का? आणि मुद्दा असा आहे की या सगळ्या युवक युवती, आज युवतींना भीक नको आहे। त्यांना वाटते नोकरी करून मी काम मिळेल, मला नोकरी मिळेल, मला उत्पादनाचं साधन मिळेल, याच्यासाठी ते शिकतायत। नाही, आमचं म्हणणं आहे सरकारनं रोजगार निर्माण करायला पाहिजे आणि जेव्हा वयोवृद्ध होतं तेव्हा पेन्शनची गरज आहे।
बरोबर आहे. आज तुम्ही 65 वर्षापर्यंत पेन्शन देता आणि 65 वर्षानंतर काय, तेव्हा तर खरी गरज आहे. त्यामुळे हे सगळं उरफाटं धोरण हे फक्त मतदानासाठीचं उरफाटं धोरण आहे. मुद्दा असा आहे, आज अनेक बहिणी त्याच्यासाठी अर्ज भरतात, त्याला देखील सरकारची धोरणच कारणीभूत आहे. स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाली तरी लोकांना रोजगार नाही. आज त्या बाईला भीक मागितल्यासारख्या अर्जाच्या मागं लागावं लागतं. ही दयनीय अवस्था आहे आणि आतापर्यंत जे जे सत्तेत होते त्यांचे हे फेल्युअर आहे. परभनी के राशन का अनाज बांटने के खातिर जो राशन दुकानों को माल सप्लाई किया जाता है और परभनी के वखार महामंडल से लेकर तो राशन के दुकानों तक अनाज पहुंचाने के खातिर जो जिम्मेदारी पहुंचाने की महातुक की 2017 से लेकर लगातार 2020 तक नोबेल कैरिंग कॉरपोरेशन को परभनी जिला अधिकारी द्वारा टेंडर जारी किया गया था। टेंडर के कारण प्रकरण न्यायालय में चालू है। इस बात को लेकर टेंडर नहीं करते हुए नोबेल कैरिंग कॉरपोरेशन को 78 रुपये प्रति क्विंटल से काम किया हुआ है और चालू जिसमें शासन के आर्थिक फायदा हो सकता है। ऐसा करने के लिए 78 रुपये के और 134 रुपये के काफ़ी अंतर में इतना शासन को इस बीच होने वाले नुकसान को देखते हुए यहाँ के नोबेल कैरिंग कॉरपोरेशन की ओर से परभनी जिला अधिकारी इन्हें 22 मई 2024 के रोज अनुसार दिए गए पत्र में समझकर हमारे साथ हुए अन्याय के कारण पुनर्विचार करें ऐसा निवेदन दिया गया था। नोबेल कैरिंग कॉरपोरेशन ने यह पत्र देने के कारण महाराष्ट्र राज्य प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई 32 के माध्यम से व सुरक्षा मंत्री रहे हुए छगन भुजबल इनके कारण ही ये मंत्रालय से आदेश पारित हुए होंगे। ऐसी चर्चा करते हुए कलेक्टर इन्हें निर्देश दिए गए थे कि आने वाले मेसर खुराना रोड लाइन्स इन्हें 134 रुपये कुछ पैसों से ये ठेका दिया जाए, ऐसा उन्हें निर्देश दिए गए थे। लेकिन कैरिंग कॉरपोरेशन इनकी 78 रुपये सिर्फ दर होने के कारण इतना बड़ा नुकसान शासन को हो रहा है। इस बात को अवगत कराते हुए उनके बात को ना माने जाने के कारण और मंत्रालय के इशारे पर चल रही ये शासन को देखते हुए नोबेल कैरिंग कॉरपोरेशन इन्होंने उच्च न्यायालय औरंगाबाद के बॉम्बे में बेंच में रीट याचिका संख्या 2024 के 70-57 के तहत याचिका दाखिल की। के साथ साथ शालीमार ट्रांसपोर्ट एंड कार्टिंग कंस्ट्रक्शन अपने इन्होंने भी रीट याचिका संख्या 2024 का 74-23 पर याचिका दाखिल करते हुए शासन के पैसे बचाने की बात करते हुए लाखों रुपए शासन के बच रहे हैं और हमें ये काम दिया जाए, इस तरीके से लेकर उनकी जो आज बहस हुई जिसमें 14 अगस्त 2024 के रोज उच्च न्यायालय औरंगाबाद की बॉम्बे बेंच में दोनों याचिकाकर्ताओं के और उनके वकीलों के जरिए जो बातचीत हुई और बातचीत के बाद 12 पेजों का आदेश निर्णय जारी किया गया। इसमें शासन के महाराष्ट्र राज्य प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई 32 के माध्यम से और जिला कलेक्टर इन्हें और यहाँ के तीसरे मेसर खुराना रोड लाइन्स इन तीनों को भी जस्टिस ने बुरी तरह से लताड़ते हुए आदेश निर्णय दिया गया। आदेश निर्णय में 12वें नंबर के पेज पर 28 नंबर पॉइंट पर यह बात बताई गई है कि कहीं ना कहीं ये शासन के कुछ आदेशों के तहत जिसमें मंत्री के महोदय का भी निर्णय हो सकता है, ऐसा बताते हुए यहाँ के लाखों रुपयों का शासन का पैसा बर्बाद किया जा रहा है और कहीं ना कहीं शाहानी बिल्ली थैले से निकल कर बाहर देख रही है। लेकिन उसका मकसद ये है कि प्रशासन का पैसा बर्बाद हो। लेकिन आदेश इस तरीके से निर्णय दिया गया है कि जिसका कम हो और समय कम होने के कारण जल्द से जल्द टेंडर निविदा प्रक्रिया जारी किया जाए, ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। सब एक लकड़ी से हाँकने का काम यहाँ के मंत्रालय के मंत्री जो खाद्य सुरक्षा मंत्री है छगन भुजबल, इन पर यह तरीके से ताना रचा जा रहा है। मामले को लेकर छगन भुजबल ये अपने सॉफ्ट होते हुए इसके ऊपर निर्णय ले और जो शासन का पैसा डूब रहा है जिसमें 93 लाख का ये घोटाला हो रहा है, इसे बचाया जाए, ऐसी चर्चा का माहौल बना हुआ है। दरमियान इस घटना को लेकर परभनी में एक चर्चा का विषय बना हुआ है जो आज राशन के अनाज के लिए जो निर्णय लिया गया है और यहाँ तक कि कोर्ट ने इस बार का आदेश पारित कर दिया है कि जल्द से जल्द निविदा लगाई जाए। आप इस पर देखना है कि जिला प्रशासन इस पर कितने जल्दी निर्णय लगाकर निविदा निकालता है, इस और सभी की निगाहें लगी हुई है। जिंतूर तालुके में करवली में एक घटना घटी जहां चरित्र पर संदेह के चलते अखाड़े में शाम के 4 बजे अपने ही खेत में अपने पत्नी के मौके पर हत्या कर दी। करवली के ग्रामीणों ने इसकी सूचना बोरिस पुलिस थाने को देने से इस सूचना के बाद
एपीआई सुनील गोपनीवार इन्होंने अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल पर दौरा किया और पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बोरी के ग्रामीण अस्पताल में ले गए। इस बारे में संक्षिप्त जानकारी यह है कि करवली में एक विवाहित महिला ज्योति सतीश गिरी उम्र 26 साल को उसके चरित्र पर संदेह के कारण उसके पति ने अपने ही खेत के अखाड़े में हमला कर मौके पर ही मार डाला। इस मामले में बोरी पुलिस स्टेशन में लड़की के पिता पुरी रहने वाले भोसा तालुका मानवत इन्होंने गुना नोंद की है और प्रक्रिया बोरी पुलिस स्टेशन में शुरू है। विवाहित महिला के पश्चात एक लड़का लड़की होने के कारण इस घटना के कारण करवली इलाके में अफसोस का और गम का माहौल दिखाई दे रहा है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। के पूर्व विधायक अब्दुल्ला खान दुरानी उर्फ बाबा जानी के गिरफ्तारी के पूर्व जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज यानी रद्द कर दिया है। गंगाखेड़ अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पाथरी के वरिष्ठ नागरिक बालकृष्ण कांबळे की आत्महत्या मामले में पूर्व विधायक अब्दुल्ला खान दुरानी उर्फ बाबा जानी इनके द्वारा दायर की गई गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। 13 अगस्त को शहर के वरिष्ठ नागरिक बालकृष्ण कांबळे का शव उनके खेत के अखाड़े में मिला था। इस मामले में पाथरी थाने में अकस्मात मौत की नोंद की गई थी और इस मामला दर्ज किया गया था, लेकिन पंचनामा करते समय शव के पास मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने पूर्व विधायक बाबाजानी दुरानी और विजय प्रभाकर वाकड़े निवासी पाथरी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। मैं पूर्व विधायक बाबाजानी दुरानी समेत उनके समर्थकों ने इसका कड़ा विरोध किया था। बाबाजानी दुरानी के समर्थकों ने इस झूठे मामले को वापस लेने के लिए पाथरी में बंद पुकारा और पूरी तरह से 100% पाथरी बंद रही और कहा कि उन्हें जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने बड़ा मोर्चा भी निकाला। इस बीच बाबाजानी दुरानी इन्होंने गंगाखेड़ स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायालय में पहुंचे और इस मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए याचिका दायर की। गंगाखेड़ अतिरिक्त सत्र न्यायालय के जस्टिस डी कुरुलकर इन्होंने इस मामले में सरकारी वकील सचिन पौड़ और विधायक बाबाजानी दुरानी इनके वकील दोनों की पक्षों की दलीलें सुनी और बाबाजानी दुरानी की गिरफ्तारी पूर्व जमानत को अर्जी को खारिज कर दिया है, उनको रद्द कर दिया है। इसलिए उनकी मुसीबतें और बढ़ी है। ऐसी चर्चा इस विधानसभा में और परभनी जिले में सुनने को मिल रही है। आज तारीख 24 अगस्त 2024 शनिवार के रोज शहीद राजगुरु इनकी जयंती है। उसी के पूर्व संध्या पर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शिक्षा, रोजगार और स्थानीय मुद्दों पर गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्णा में एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया। मानव श्रृंखला की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से शुरू होकर शहीद हुए क्रांतिवीरों को इस समय पुष्पांजलि, शूरवीरों को गीत गाकर अभिवादन किया गया। ये मानवीय श्रृंखला महात्मा बसवेश्वर चौक के मार्ग से होते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले के पास समारोह किया गया और इस समय विभिन्न मांगों का निवेदन तहसीलदार के तहत मुख्यमंत्री को दिया गया। दिए गए निवेदन पर नसीर शेख, जय एंगड़े, सचिन नन्नौरे, अजय खंदारे, काले, अमोल पट्टेकर, सुबोध खंदारे, राज जोंदड़े, वैभव जादव, मनोज इंगड़े, पांडुरंग दुधटे, धीरज आर्य, सुमेध हनुमंते आदि के हस्ताक्षर है। इस मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए गणमान्य नागरिक अब्दुल मुजीब, अब्दुल हबीब, कांग्रेस अल्पसंख्यक शहर प्रमुख रफीक शेख, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक रऊफ सुकरैशी, व्यवसायिक अब्बास खान, मोहम्मद यूनुस, पवन असोरे सहित कई संगठन के कार्यकर्ता और नागरिक आए हुए थे। आयुर्वेदिक औषधालय एवं निसर्ग उपचार और योग केंद्र के भव्य शुभारंभ के अवसर पर निःशुल्क यानी मुफ्त आयुर्वेदिक जांच शिविर का आयोजन किया गया है। बीमारी के रोगी जिसमें घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पुरानी सर्दी, एसिडिटी, शुगर, बवासीर, किडनी, अन्य बीमारी जिस तरह सफ़ेद दाग, हृदय रोग, हाथ पैरों में झंझनाहट आना, वजन घटना और बढ़ना, बाल झड़ना, अस्थमा, गजकर्न, खाज, सोरासिस, चेहरों पर आने वाली समस्या, गांठी का बीमारी, ट्यूमर रोग, लत की समस्या, परभनी जिले के मौजूद आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर यौन समस्याओं के, मूत्र संबंध में समस्याओं के और महिलाओं के रोगों के लिए विश्वसनीय आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करेंगे। शिविर में मशहूर डॉक्टर आयुर्वेदिक विद्या विशारक, निसर्ग उपचार तंत्रज्ञान डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक तंत्र डॉक्टर काजी मोहम्मद, आसिफ
डॉक्टर हड्डियों की सेटिंग न्यूरोथेरी तज्ञ डॉक्टर सैयद जाहिद अली, निसर्ग उपचार तज्ञ डॉक्टर शंकर डुब्बेवार, इनके उपस्थिति में ये शिविर होने जा रहा है। आयुर्वेदिक शिविर में अपना नाम नोट करने के लिए संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे 9921691008। इनसे संपर्क करते हुए आयुर्वेदिक शिविर का जगह बालाजी आयुर्वेदिक औषधालय, निसर्ग उपचार योग केंद्र, राजेश्वर कॉम्प्लेक्स, श्री शिवाजी कॉलेज के बाजू में तलाटी कार्यालय के सामने बसमत रोड पर बनी जिले के सभी जो आयुर्वेदिक जांच करना चाहते हैं, इसके मुफ्त शिविर का लाभ लेना चाहते हैं, उन सबको एक मौका है। इस समय दोपहर 12 से लेकर शाम 5 बजे तक ज़रूरतमंद इस शिविर का लाभ ले, ऐसी अपील आरोग्य सेवक नितिन जादव गोगलगांवकर, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रजन फाउंडेशन महाराष्ट्र परभणी, इन्होंने जिले के गंगाखेड़ शहर में महाविकास आघाड़ी ने अदालत के निर्देश के बाद बंद वापस लेकर और मौन जुलूस निकालकर बदलापुर घटना का विरोध किया। इस समय मांग की गई कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा देना चाहिए और आरोपियों को तत्काल मौत की सजा दी जाए और भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाए, ऐसा निवेदन दिया गया। सुबह 11 बजे गंगाखेड़ के भगवती चौक से मौन जुलूस निकाला गया। इस मोर्चे में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। काले फीते डंडों पर बांधकर बदलापुर घटना का विरोध दर्ज किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद महिला पदाधिकारियों द्वारा तहसीलदार को आवेदन दिया गया। इस समय कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष गोविंद यादव, जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट संतोष मुंडे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तालुका अध्यक्ष उद्धव सातपुते, वरिष्ठ नेता बाला साहेब नीरज, सुशांत चौधरी, शिवसेना के जिला उप प्रमुख विष्णु मुरकुटे, सलाहकार मनोज काकानी, शिक्षक सेना के प्रदेश महासचिव बाला साहेब राखेर, महिला आघाड़ी संगठन के सकुबाई लटपटे, राष्ट्रवादी महिला तालुका अध्यक्षा सीमाताई घनोटे, मुस्तफा मामा, प्रमोद मस्के, शेख मोइन, सुभाष शिंदे, शेख अज्जू, आदित्य देशपांडे, संजय लाला, अन्नावड़े, नरहरी भोसले, तुकाराम चौहान, अदनान खान, सागर शिंदे के साथ महाविकास आघाड़ी के प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय हाजिर थे। दरमियान अनुचित प्रकार किसी प्रकार का न हो, इसलिए यहाँ के पीआई दीपक कुमार वाघमारे उनके सहयोगी ने सख्त और कड़ा बंदोबस्त इस समय रखा। जी अमरनाथ बदलापूरची घटना झालेली आहे त्याचा शिवसेना निषेध करीत आहे। आज काल जे कोर्टानं माननीय न्यायालयाने सांगितलं की बंद करू नका, आम्ही त्याचा मालठुरा निश्चित बंद करीत आहोत, पण अशा घटना जर पुन्हा महाराष्ट्रात घडल्या तर आम्ही तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही। आणि की ज्या वारंवार घटना होत आहेत त्याच्यासाठी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री यांनी राजीनामा द्यावा ही शिवसेनेची मागणी आहे। संस्था चालकाशी संगनमत करून संस्था चालकाला आणि आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न या राज्याचे गृहमंत्री वारंवार करत आहेत। आपण पाहत आहोत कायदा आणि सुव्यवस्था इतकी बिघडलेली असताना सुद्धा आपल्या राज्याचे गृहमंत्री ममता बॅनर्जीचं उदाहरण देतात आणि त्यांना सांगतात की त्यांच्यापेक्षा त्यांच्यावर बोलत नाहीत, पण आमच्यावर तुम्ही बोलता। पण त्यांच्यावरही आम्ही बोलू आणि तुमच्याही बोलू। जिथं जिथं कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालाय त्या ठिकाणी एक विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही हाक देऊ आणि अन्यायाच्या विरोधात जागृतपणे या ठिकाणी आंदोलन करत राहू। माननीय सुप्रीम कोर्टाने आज मुख्यमंत्र्यांना तहसीलदारांमार्फत निवेदन सादर केलं आहे। त्या माध्यमातून आमच्या महिला भगिनींनी मागणी केल्याप्रमाणे या नराधमांनी जे कुकृत्य केलेलं आहे त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात काय देशात कुठेही घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाला अतिशय कडक असे निर्देश देऊन स्थानिक पातळीवरून ते राज्य पातळीपर्यंत त्या शाळांमध्ये आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी आणि हा जो नराधम आहे त्याला ज्या तातडीनं आता भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे त्या तातडीनं कोर्टानं ही याचिका सुनावणीला घेतली आणि बंदचं बेकायदेशीर ठरवला, त्याच्यापेक्षा जास्त तातडीनं या नराधमाला फाशी शिक्षा देऊन या गुन्हेगारांवर जरब बसवण्याचं काम करावं अशा पद्धतीची मागणी आम्ही आज महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून केली आहे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी, 84215229
978669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या और प्रताड़ना, उसी तरह से बदलापुर में मासूम नाबालिग बच्चियों पर की गई प्रताड़ना के घटना के विरोध में आज तारीख 24 अगस्त 2024 शनिवार के रोज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया और महिलाओं के सुरक्षा के लिए शपथ ली गई। इस समय विधायक श्रीमती वेगना साकोरे बोर्डीकर, पूर्व महानगर जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा अध्यक्ष आनंद भरोसे, महानगर जिला अध्यक्ष राजेश देशमुख, पूर्व शहर अध्यक्ष कमल किशोर अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता रितेश जैन देशमुख पेड़गांवकर, युवा मोर्चा के अध्यक्ष दहाले, पूर्व नगर सेवक मधुकर गव्हाणे, क्षेत्रीय कार्यकारी विजय गायकवाड़, सदस्य मोहन कुलकर्णी, संजय रिजवानी, प्रभाती अन्नपूर्वे, दिनेश नरवाडकर, शिवाजी शेळके, रोहित जगदाले, योगेश तरवटे, शिवाजी तरवटे, महेंद्र ढाबाले, गुलाबराव पांढारकर, उमेश शेळके, ओम बुद्धिराज, रामदास पवार, एकनाथ चव्हाण, दीपक शिंदे, अनंतगिरी, उमाकांत भरोसे, उद्धवराव गायक, मनोज पोरवाल भुमरे के साथ अन्य पदाधिकारी इस समय शामिल रहते हुए इन प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को एक निवेदन सौंपा और दोनों घटनाओं की निंदा की। आरोपियों के खिलाफ सख्त उन्हें उम्मीद जताई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें फांसी दिया जाएगा, ऐसी उन्होंने विश्वास दिलाया। इस समय उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। महाविकास आघाडीतून हे राजकारण करण्यात येते। आज भारतीय जनता पार्टीने हे जे आंदोलन केलेलं आहे, एक या बदलापूरच्या अनुषंगानं त्यासोबत कलकत्त्याच्या अनुषंगाने जे दोन्ही घटनेचा निषेध म्हणून या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। आज पाहिलं की अख्ख्या भारतामध्ये हे संविधानानं चालणारं हे देश आहे आणि आज पाहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये जसं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी SIT लावून या ठिकाणी चौकशी स्थापन केली आणि त्यावेळेस SITच्या माध्यमातून आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टामधून मागणी करून विशेष सरकारी वकील उज्ज्वलजी निकम साहेब यांना या ठिकाणी त्यांना केस सोपवण्यात आलेली होती। त्या अनुषंगानं तसं पाहिलं तर कलकत्त्यामध्ये तसा प्रकार कोणत्याही प्रकारचा घडला नाही आहे, अशी तत्परता त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलेली नाही आहे, त्या ठिकाणच्या गृहमंत्र्यांनी सुद्धा दाखवलेली नाही आहे। असं या ठिकाणी आम्ही या ठिकाणी हे महाविकास आघाडीचं हे आंदोलन नसून हे राजकारण आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचं न्यायासाठी या ठिकाणी आंदोलन हे चालू आहे। निश्चित प्रमाणावर या ठिकाणी माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या माध्यमातून निश्चित प्रमाणावर बदलापूरच्या ज्या घटनेला जे दोषी आहेत त्यांना ही फाशी ही निश्चित प्रमाणावर होईल अशी अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो। युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष महबूब शेख तो बलात्कारी आहे तरी देखील सुप्रियाताई त्याला घेऊन फिरतात। ज्या निराभयाचा फंड हा त्या काळामध्ये राज्य सरकारच्या मंत्र्यांच्या ताफ्यामध्ये गाड्या घेण्यासाठी, सुप्रियाताईंच्या ताफ्यामध्ये गाड्या घेण्यासाठी वापरला गेला। महिलांना सुरक्षितेसाठी वापरण्यात जाणारा फंड हा स्वतःच्या ताफ्यामध्ये गाड्या घेण्यासाठी वापरला जातो। हे ते विसरतात कसे? आणि 2.5 वर्षामध्ये ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले त्यांना सोबत घेऊन फिरतात। ते असे असंवेदनशील विरोधक आहेत, केवळ राजकारण करायचं म्हणून हा विषय ते हाताळत आहेत असा आमचा आरोप आहे। आणि संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टीची या समाजाची जी आहे ती कुठलीही स्त्रीवरती मुलीवर अन्याय अत्याचार झाला नाही पाहिजे आणि प्रत्येक स्त्रीला सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते नेहमीच पुढे असतो। आणि ही मुलीवर महिलेवर अत्याचार होणं ही अत्यंत खेदजनक, दुःख देणारी, संताप देणारी घटना असते। पुन्हा कुठलीही मुलगी महिला हिच्यावर अत्याचार होऊ नये म्हणून आम्ही आता भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी जी शपथ घेतलेली आहे, आज खरी त्या शपथेची प्रत्येकाने ती शपथ पाळणं गरजेचं आहे। आपल्या कुटुंबापासून, आपल्या समाजापासून सुरुवात केली पाहिजे की प्रत्येक महिलेला आपण आदर, सन्मान, सुरक्षित वातावरण देऊ आणि खरी त्याची गरज आहे। परंतु दुर्दैवाने विरोधक हे सलेक्टिव्ह इमोशन्स त्यांचे जागे होत आहेत। आपण बघतो कलकत्त्याच्या विषयावरती ह्याच विरोधकांनी आदरणीय सुप्रियाताई असू देत, उद्धवजी असू दे, एकही त्यांनी स्टेटमेंट दिलं नाही किंवा खेद व्यक्त केलं नाही आणि ह्याचं राजकारण करत आज बदलापूरची घटना ही दुर्दैवी आहे, त्याचा आम्ही निषेध करतो। त्या आरोपींना फाशी झालीच पाहिजे अशी आमची सर्वांची मागणी आहे। परंतु जी आपली डॉक्टर कोलकात्याची तिच्यासाठी वेगळ्या भावना आणि महाराष्ट्रात घटना घडली तर केवळ विरोधक म्हणून तुमच्या भावना जाग्या होतात। हे राजकारण थांबलं पाहिजे आणि आज प्रत्येक स्त्री ही आपली कुटुंबातली स्त्री आहे अशा पद्धतीने तिचा आदर सन्मान केला पाहिजे, त्याची जाणीव
झाली पाहिजे समाजामध्ये, म्हणून आम्ही सर्वांनी आज ही शपथ घेतलेली. त्या महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज ज्या पद्धतीने महिलांवरती अत्याचार करणाऱ्याला शिक्षा द्यायचे, त्याच पद्धतीने या ठिकाणी त्या बदलापूरच्या जो आरोपी आहे त्याला शिक्षा झाली पाहिजे अशी आम्हा सर्वांची मागणी. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.